ऑपरेशन ऑन प्रोसेस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि प्रोसेस क्रिएशन जो है ऑपरेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह क्रिएट होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होते हैं। जब ऑपरेशन ये भी टर्मिनेशन भी जो है दैट इज़ ऑपरेशन ऑन प्रोसेस है, जो कि नाम से खुद नेम इटसेल्फ जो है वो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन मीन कि प्रोसेस जो है कम टू एंड स्टॉप, यानी कि प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होगा। तो अ प्रोसेस टर्मिनेट व्हेन इट फिनिश executing its final statement and ask the operating system to delete is by using the exit system call। तो बेसिकली प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होगा, हम उसको टर्मिनेट कहेंगे जब वो अपना एग्जीक्यूटिंग फाइनल स्टेटमेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। हमें पता है कि प्रोसेस जो है वो बेसिकली लाइन ऑफ कोड्स होता है, जैसे कि प्रोग्राम इन रनिंग इज़ नॉन एज प्रोसेस एंड प्रोग्राम इज रनिंग इन ए प्रोसेस। और प्रोग्राम जो है वो आपका लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। देयर आर डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स और लाइन ऑफ स्टेटमेंट दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। और जब वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते होते जब लास्ट फाइनल स्टेटमेंट पर पहुंचता है तो फाइनल स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होकर फिनिश होती है तो प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा टू डिलीट इट बाय यूजिंग ए एग्जिट सिस्टम कॉल। तो द प्रोसेस जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद। और इस पॉइंट पे एट दैट पॉइंट द प्रोसेस में रिटर्न अ स्टेटस वैल्यू, एक वैल्यू रिटर्न करता है स्टेटस वैल्यू, जिसे हम टिपिकली इंटीजर वैल्यू होती है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है बट नॉट डेसिमल्स, टू इट्स पेरेंट प्रोसेस, अपने पेरेंट प्रोसेस को रिटर्न करेगा वाया द वेट सिस्टम कॉल, दैट इज सिस्टम कॉल है जिसको वेट सिस्टम कॉल कहा जाता है। तो बेसिकली जब प्रोसेस टर्मिनेट होगा, हमने जैसे अभी ट्री ऑफ स्ट्रक्चर भी देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री देखा था जब हम प्रोसेस क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में जब हम प्रोसेस क्रिएशन को स्टडी कर रहे थे, ट्री स्ट्रक्चर जो है प्रोसेस का बनता है। पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड क्रिएट कर रहे होते हैं और उन चाइल्ड्स के मज़ीद फर्दर जो है चाइल्ड क्रिएट हो रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि मैनी चिल्ड्रन ऑफ प्रोसेस जो है वो एक सिंगल प्रोसेस से बिलोंग करते हैं। सो चिल्ड्रन प्रोसेस बिलोंग टू इट्स पेरेंट प्रोसेस। और व्हेन चाइल्ड कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, जब चाइल्ड ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है तो इट्स गोइंग टू टर्मिनेट, उसने टर्मिनेट होना है। इट रिटर्न द वैल्यू इंटीजर वैल्यू, इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, यानी कि प्रोसेस जो है चाइल्ड जब टर्मिनेट होगा वो अपने पेरेंट को वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्यों करेगा इस तरह? इसलिए कि पेरेंट प्रोसेस कम टू नो दैट इट्स चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, क्योंकि पेरेंट्स को पता चलेगा कि उसका चाइल्ड जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है और वो टर्मिनेट होने जा रहा है। और इट विल डू किसके ज़रिए करेगा? वाया वेट कॉल। और वो ये काम जो है यानी कि टर्मिनेशन का प्रोसेस वाया सिस्टम कॉल, वेट सिस्टम कॉल के ज़रिए करेगा और टर्मिनेट होते होते वो अपने पेरेंट को एक वैल्यू भी रिटर्न करता जाएगा। सो दैट इज़ टर्मिनेशन। जब प्रोसेस टर्मिनेट होगा, जाहिर है ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस इंक्लूड फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी, open files and IO buffers are deallocated by the operating system। जैसे कि हमें पता है कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उनको कुछ रिसोर्सेज या सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो अपना जो है टास्क कंप्लीट कर सकें। वो रिसोर्सेज फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ओपन फाइल्स, बफर्स जो है उस प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है ड्यूरिंग उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान, ताकि वो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर सके। और जब वो अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा और वो टर्मिनेट होने जाएगा तो वो इन तमाम रिसोर्सेज जो उसने हेल्ड की हुई हैं, जो उसने रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड की हुई हैं, वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम उनको डी एलोकेट करेगा, उनको फ्री करेगा उस प्रोसेस से जो कि टर्मिनेट होने जा रहा है। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो जो रिसोर्सेज उस प्रोसेस के पास जो कि टर्मिनेट हो रहा है वो प्रोसेस
उन रिसोर्सेज को फ्री करने के बाद दूसरे रिसोर्सेज जो हैं ताकि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें जो प्रोसेस टर्मिनेट होने जा रहा है। सो दैट्स वाई रिसोर्सेज जो हैं वो डीएलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, अब हम देखते हैं कि टर्मिनेशन जो है कैन अकर इन अदर सर्कमस्टेंसेस एज वेल। अभी हमने पीछे देखा कि एक कंडीशन तो ये है कि सिस्टम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और जब उसकी आखिरी फाइनल स्टेटमेंट जो है लाइन ऑफ कोड जब चलता है तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। उसके अलावा भी और भी कंडीशंस हैं जिनमें प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है। उनको देखते हैं कि वो कौन से हैं। अ प्रोसेस कैन कॉज अ टर्मिनेशन ऑफ अनदर प्रोसेस वाया एन अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल, फॉर एग्जांपल टर्मिनेट प्रोसेस इन विंडो। एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को भी टर्मिनेट कर सकता है एक appropriate system call के through. Not only process finish its final statement execution but process can cause the termination of another process। यानी कि प्रोसेस की अभी फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई थी लेकिन उसको किसी दूसरे प्रोसेस ने जो है वो टर्मिनेट कर दिया। क्यों, आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है कि हर प्रोसेस जो है वो एक दूसरे को किलिंग या टर्मिनेट करना शुरू कर देगा। अगर ये सिचुएशन है जब एक प्रोसेस दूसरे को प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन हर प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट या किलिंग कर रहा होगा। सो दैट इज़ नॉट केस, ऐसी सिचुएशन नहीं है। सच यूजली सच अ सिस्टम can be invoked only by the parent of the process that is terminated। यानी कि ये जो है सिस्टम कॉल जो है दो सिस्टम जो है किलिंग ऑफ वन प्रोसेस बाय अदर प्रोसेस ओनली कौन कर सकता है किलिंग प्रोसेस बाय इट्स पेरेंट। यानी कि जो पेरेंट प्रोसेस है वो ही अपने चाइल्ड प्रोसेस को जो है वो किल या टर्मिनेट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि प्रोसेस कैन कॉज द टर्मिनेशन ऑफ एन अदर प्रोसेस वाया अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सिस्टम कॉल के थ्रू जो है वो टर्मिनेट करता है। तो हर कोई एक दूसरे को टर्मिनेट नहीं करेगा, जस्ट ओनली पेरेंट जो है वो चाइल्ड को टर्मिनेट करेगा। दैट इज द कंडीशन, ओनली द पेरेंट कैन किल इट्स चिल्ड्रन। सो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे। अच्छा जी, अदरवाइज यूजर कुड आर्बिट्रेरीली किल ईच अदर्स जॉब्स। अब अगर ये केस नहीं है तो एवरी प्रोसेस किल टू एन अदर प्रोसेस एंड दैट कॉज द ग्रेट प्रॉब्लम। अगर ये सिचुएशन नहीं हो सकती, यानी कि ये जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी जिसमें हमने देखा कि एक सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस जो है वो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड को जो है वो टर्मिनेट या किल कर सकता है। अगर ये सिचुएशन ना हो तो इसका मतलब है कि हर प्रोसेस जो है वो एक दूसरे प्रोसेस को जो है वो किल कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है। सो the other processes that will be a parent of that child. When the process is killed, that's mean the only parent of that process जो है वो उसको terminate कर रहा है। जी, एक बात याद रखनी है, note that a parent needs to know the identities of his children if it is to terminate. Then when one process create a new process, the identity of new क्रिएटेड प्रोसेस इज पास टू द पेरेंट। अभी हम पीछे देखा भी था हमने कि एक प्रोसेस जब टर्मिनेट होता है तो वो अपने आइडेंटिटी या एक इंटीजर वैल्यू जो है वो अपने पेरेंट को पास करता है ताकि जो पेरेंट है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा चाइल्ड जो है वो उसका टर्मिनेशन हो रहा है या उसको वो गोइंग टू किल। सो दैट इज़ एक पॉइंट है जिसको हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अ पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इस चाइल्ड फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न। जी, किस वजह से जो है वो पेरेंट जो है अपने चाइल्ड को जो है क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो उनको टर्मिनेट करेगा पेरेंट। तो रीजंस हम देखते हैं, रीज़न या पॉसिबिलिटीज़ या सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को टर्मिनेट करेगा। द चाइल्ड हैज़ एक्सीड इस यूजेज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट इट हैज़ बीन एलोकेटेड। To determine whether this has occurred, the parent must have a mechanism to inspect the state of its children। जी, ये सबसे पहले
जो रीज़न्स है कि फर्स्ट रीज़न ये है कि पेरेंट अपने चाइल्ड को इसलिए जो है वो टर्मिनेट करेगा, जो उसको रिसोर्सेज एलोकेट किए गए थे चाइल्ड को, वो अपनी रिसोर्सेज की लिमिट से जो है वो एक्सीड कर गया। तो वो सर्टेन, आपको पता ही है कि जैसे हम देख चुके हैं कि हर प्रोसेस को जो है वो सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। सेम इसी तरह चाइल्ड को भी रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जब चाइल्ड जो है वो रिसोर्सेज जो वो यूटिलाइज कर रहा है, अगर वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, द पेरेंट जो है वो उसको किल कर देगा और उससे जितने भी रिसोर्सेज उसको एलोकेट किए गए हैं उससे वापस ले लेगा, ताकि वो रिसोर्सेज जो वो चाइल्ड यूज़ कर रहा था वो दूसरे प्रोसेस को या पेरेंट खुद उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें या यूज़ कर सकें। तो ये था, और इसको डिटेक्ट या इसका स्टेटस डिटरमिन करने के लिए कि चाइल्ड जो है वो अपनी यूजेज जो है वो एक्सीड तो नहीं कर गया, लिमिट एक्सीड तो नहीं कर गया, तो उसके लिए टू डिटरमिन वेदर दिस हैज़ अकर्ड द पेरेंट मस्ट हैव मैकेनिज्म टू इंस्पेक्ट द स्टेट ऑफ इट्स चाइल्ड। तो पेरेंट को चाहिए कि वो उसको चेक करता रहे। पेरेंट किस तरह चेक करेगा? हाउ द पेरेंट नो द चाइल्ड हैज़ एक्सीड इट्स यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, और इसको जानने के लिए उसके पास एक मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू वो उस चाइल्ड की स्टेट को या स्टेटस को जो है वो डिटरमिन करेगा कि उसने हाउ मच रिसोर्सेज यूजिंग अ चाइल्ड, वो जो चाइल्ड है वो कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और उस चाइल्ड का स्टेटस क्या है या स्टेट क्या है। सो यूजिंग अ सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू नो इफ चाइल्ड यूजिंग अ रिसोर्सेज एक्सीड टू लिमिट, देन इट विल बी अ टर्मिनेट। ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि चाइल्ड को जो टर्मिनेट करना है, पहली रीज़न तो ये थी कि उसके रिसोर्सेज जो है वो जो लिमिट थी उससे एक्सीड कर गया। तो सेकंड ये है द टास्क असाइन टू द चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ज़ाहिर है जो चाइल्ड जो है पेरेंट चाइल्ड इसलिए क्रिएट करता है कि पेरेंट ने चाइल्ड से एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करना होता है या उससे कोई एक जॉब जो है वो परफॉर्म करनी होती है। अगर वो टास्क जो उस चाइल्ड को साइन किया था वो अब उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है, पेरेंट को नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस, या वो ट्री में जो हमने ट्री स्ट्रक्चर देखा था उसमें किसी को प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो यानी कि जो चाइल्ड को टास्क या प्रोसेस या जॉब दी थी वो अब रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो क्या करेंगे? चाइल्ड विल टर्मिनेट, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उस चाइल्ड की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ दैट चाइल्ड, एंड देन टास्क असाइन टू द चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सो that is another reason to terminate the child. So that is a second reason थी जो child को हमने terminate किया। The parent is exiting, ये तीसरा थर्ड रीज़न है। द पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट टर्मिनेट्स। दैट इज़ द थर्ड रीज़न कि पेरेंट जो है वो एग्जिट हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी अलाउ नहीं करेगा कि उसका चाइल्ड जो है वो कंटिन्यू रहे। तो अगर पेरेंट टर्मिनेट है तो उससे रेलिवेंट ऑल एसोसिएट उसके जो चाइल्ड हैं उस प्रोसेस से उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है। एक तो हमारा नॉर्मल था जिसमें वो लाइंस तकरीबन आखिरी लाइन तक एग्जीक्यूट होने के बाद जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल कोड लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है। उसके अलावा दैट इज़ थ्री रीजंस जिसमें हमने देखा कि एक तो फर्स्ट ये था कि उसकी रिसोर्सेज चाइल्ड की जो है वो एक्सीड कर गई तो उसको टर्मिनेट कर दो, या चाइल्ड को जो काम दिया था वो पूरा वो नहीं रिक्वायर्ड है, वो टास्क नहीं रिक्वायर्ड है, तो पेरेंट उस चाइल्ड को जो है वो टर्मिनेट कर देगा, या पेरेंट खुद टर्मिनेट हो रहा है तो उससे रेलिवेंट जितने भी चाइल्ड होंगे उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सम सिस्टम डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू एग्जिस्ट if its parent has terminated. In such a system, if process terminate either normally or abnormally, then all its children must be terminated. This phenomena referred to as cascade termination is normally initiated by the operating system. यानी कि cascade
टर्मिनेशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या डेफिनेशन है कैस्केड टर्मिनेशन की, तो कैस्केड टर्मिनेशन ये कहता है कि अगर उसके पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हो रहा है तो उससे रेलिवेंट जितने भी उसके चाइल्ड होंगे उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और ये टर्मिनेशन जो है कैस्केडिंग टर्मिनेशन कहलाती है। अच्छा जी, इसमें अ पेरेंट प्रोसेस में वेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल। हम पढ़ चुके हैं कि सिस्टम बाज़ दफ़ा प्रोसेस जो है वो वेट करता है कि उसका चाइल्ड टर्मिनेट हो और फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन करे, और उसके लिए वो वेट करता है। तो वेट सिस्टम कॉल इज पास्ट अ पैरामीटर दैट अलाउ द पेरेंट टू ऑब्टेन द एग्जिट स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, यानी कि एक पैरामीटर होगा जिसकी वैल्यू पास होगी पेरेंट को, तो वो चाइल्ड की स्टेटस का बताएगी। दिस सिस्टम कॉल रिटर्न द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ द टर्मिनेटेड चाइल्ड। उस जो प्रोसेस टर्मिनेट होने जा रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन जो है नंबर वो पेरेंट को पास किया जाएगा। क्यों? सो दैट द पेरेंट कैन टेल विच ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैज़ टर्मिनेटेड, ताकि उसको पता चले कि उसका कौन सा चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट होने जा रहा है। और ये किस वजह से होगा? वो इंटीजर वैल्यू जो कि हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स में हम देख चुके हैं कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है चिल्ड्रन, जिससे पेरेंट को पता चलता है। जस्ट लाइक यहाँ पे ये पेरेंट है और ये चाइल्ड क्रिएट हुआ और ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जब वो एग्जिट होगा तो यहाँ से वो एक इंटीजर वैल्यू जब रिटर्न करेगा तो वेट सिस्टम कॉल के ज़रिए वो पेरेंट को जो है इंटीजर वैल्यू यहाँ से लेट्स से 215 वैल्यू जो है वो रिटर्न हुई, तो ये पेरेंट को फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन सा चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, और देन जो है पेरेंट अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा और अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। सो दैट इज़ प्रोसेस टर्मिनेशन। आज इस वीडियो में हमने प्रोसेस टर्मिनेशन को देखा। होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।